Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 2, linear equation in one variable. एक चर का रैखिक समीकरण। देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर अपन ने स्टडी की है कि अपने पास में इक्वेशन में टू पार्ट होते हैं, एक तो LHS और एक आपका RHS। अभी तक जो अपन ने स्टडी की है उसमें ओनली LHS में ही आपका वेरिएबल गिवन था या फिर ओनली RHS में ही वेरिएबल गिवन था, यानी वन पार्ट में वेरिएबल गिवन था ओनली। ठीक है, वन पार्ट में कैसे, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 5। यहाँ पे ये LHS है और ये आपका RHS है। इस ओनली वन पार्ट में ही वेरिएबल है, या तो इधर वेरिएबल हो या इधर वेरिएबल हो। जैसे 5 इज इक्वल टू में 3x प्लस का 9, यहाँ पर क्या है, क्या वेरिएबल है। दोनों पार्ट में से ओनली वन पार्ट में वेरिएबल था। जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, वो अपन ने स्टडी की थी। आज अपन किसकी स्टडी करेंगे कि जो आपका वेरिएबल है, जो वेरिएबल है x या y या a या b, वो दोनों पार्ट में, टू पार्ट में हो, दोनों पार्ट में हो, तब फिर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो आपका वेरिएबल है x, वो दोनों पार्ट के अंदर हो, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कितने पार्ट में होगा, टू पार्ट में, LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, और फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से एक एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू में x प्लस का 3। ये क्वेश्चन है। देखो ये आपका LHS है और ये आपका RHS पार्ट है। इसके अंदर भी क्या है, आपका वेरिएबल x है और इसके अंदर भी क्या है, वेरिएबल। हाँ, दोनों पार्ट में वेरिएबल सेम होगा। अगर इस पार्ट में वेरिएबल x है तो इसमें भी क्या होगा, x ही होगा। अगर इसमें y है तो इसमें भी क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, सेम। ऐसा नहीं कि इधर x आ गया और इधर y आ गया, तो फिर वो आपका वेरिएबल कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर वो आपका नहीं, उसमें कितने वेरिएबल आ गए, टू वेरिएबल आ गए। कौन कौन से, x और y। तो अपन अगर बात किसकी कर रहे हैं, ओनली केवल वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक चर की बात कर रहे हैं। देखो इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल x है। अब इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो लोग कैसे करोगे, अपने पढ़ा ट्रांसपोजिशन मेथड। और ट्रांसपोजिशन मेथड यानी पक्षांतरण विधि में क्या है कि जो कांस्टेंट है उनको अपन एक तरफ कर लेंगे और जो वेरिएबल वाला पार्ट है, टर्म है, उसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये आपका 2x है और इधर ये आपका x है, इसको भी मेरे को अगर इधर लेके आना है तो लोग कैसे करोगे, ये आपका 2x हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे ट्रांसपोज, क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ x एंड -5, ट्रांसपोज ऑफ x एंड माइनस का 5, यानी x का और -5 का पक्षांतरण करने पर, दोनों का क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। किस किस का, x का और 5 माइनस के 5 का। तो यहाँ पे ये जो x है इसका ट्रांसपोज करोगे, इधर लेके आओगे इसको, तो ये इधर किसका यहाँ पे पॉजिटिव में है, और जब इक्वल टू के चिन्ह के अगर अपन इसको कोई चीज पॉजिटिव में है और अगर अपन इसको इधर लेके आते हैं तो वो टर्म्स किस में जाएगी, आपकी नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो x है वो किस में है, पॉजिटिव में है, इसको आपने इधर लिया है, किस में जाएगा आपका, ये नेगेटिव में। इक्वल टू साइन आ गया, 3 आपका इक्वल टू भी इधर ही है RHS पार्ट में। अब इस -5 का भी ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे ये जो माइनस का है वो किस में हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x में से 1x, यानी 2x में 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे ये x कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और ये x कितनी बार है, 1 टाइम है। तो 2x में से 1x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आपका 1x बचेगा, और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया आपका 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। तो जब आपके टू टर्म में दोनों पार्ट में अगर आपका वेरिएबल हो तो फिर उस इक्वेशन को इस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2x
और प्लस 3/2x माइनस का 40। अब देखो ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, दोनों पार्ट में वेरिएबल है। अब क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है उसको अपन क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। उससे बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतरण विधि। अब ट्रांसपोज मेथड क्या होगा, इसमें वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ। अब कैसे करते हैं, अगर मैं लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपका इक्वल टू का साइन है और इस इक्वल टू के साइन के इधर अगर कोई नंबर अगर आपका प्लस में है, वेरिएबल के प्लस में है या किसी भी टर्म के प्लस में है और अगर आप उसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में। और अगर इधर कोई वैल्यू माइनस में है इधर तो उसको इधर लेके आओगे किस में जाएगी, वो प्लस में। ये अपन लास्ट जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें स्टडी की थी, एक बार उसको अच्छे से और देख लेना। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे किस किस का ट्रांसपोज करूंगा। देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7/2 है, तो कांस्टेंट को अलग और वेरिएबल को अलग। ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, लेकिन ये इक्वल टू के साइन के इधर है, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये पूरी की पूरी टर्म किसमें है, प्लस में ही है, तो इधर किसमें रहेगी, वो माइनस में। तो देखो 5x तो आपका पहले से यहाँ पे ऑलरेडी है, अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 3/2x इक्वल टू में ये माइनस का 14 है यहाँ पे। अब ये जो 7/2 है पूरा ये किसका है, यहाँ पे प्लस का है, इसका इधर ट्रांसपोज करोगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 7/2। अब देखो इनको कैसे प्लस करोगे, कैसे करोगे, इसके नीचे मैंने क्या लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया और इसके नीचे क्या लेट कर लिया मैंने, 1। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो इसका एलसीएम 2 हो गया, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो गया आपका 10x और ये माइनस का 3x इज इक्वल टू इधर एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, वही माइनस का 28 और माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 10x है और ये 3x है, माइनस में है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा, ये 7x अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे 2 आ गया 7। 10x में से 3x माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 7x और डिवाइड 2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है, अब माइनस में तो है लेकिन क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 35 अपॉन में कितना जाएगा 2। अब देखो एक बार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इक्वल टू साइन है तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और क्या हो गया यहाँ से 7x इज इक्वल टू में माइनस का 35। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये x के मल्टीप्लाई में है, इधर आके कैसे जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ से x इज इक्वल टू में माइनस का 35 अपॉन में क्या जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 5। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक्चुअल देखना है तो ये आपका वोल नंबर हो गया और ये आपका फ्रैक्शन हो गया, तो वोल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर 7th क्लास में स्टडी की होगी चैप्टर की कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इस बेस के ऊपर जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 2.3 जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो आपका LHS पार्ट होगा और एक आपका RHS पार्ट होगा, दोनों में क्या होगा वेरिएबल होगा, दोनों में क्या होगा वेरिएबल होगा। अब उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे, वेरिएबल वाले पार्ट को अलग कर लोगे और कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग कर लोगे। ठीक है, और फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल आपने अलग की उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्सरसाइज कौन सी अपनी 2.3 और 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सेम एक ही पैटर्न है सबका। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू में 5 प्लस 3x, ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। देखो
इधर ये आपका कौन सा पार्ट है, LHS, और ये कौन सा पार्ट है आपका RHS। दोनों पार्ट में वेरिएबल, इधर भी x की वाला टर्म है और इधर भी x की टर्म है, दोनों टर्म है ना x की। तो अब इस पैटर्न की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाला जो पार्ट है, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ कर लोगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करोगे, और इस पैटर्न को कौन सा पैटर्न बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड। और ट्रांसपोज करोगे, अब तो यहां से किस किस का ट्रांसपोज करोगे, LHS से तो किसका करोगे 9 का, RHS से किसका करोगे 3x का। तो 3x का अगर इधर लेके आओगे तो 5x तो पहले से ऑलरेडी आपका है, और इस 3x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 3x। क्यों, क्योंकि प्लस का है ये, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है आपका 5 है, इस 9 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है नहीं प्लस का 9 है। अब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 4। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है ग्रेटर है। वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे से x की, तो ये x के मल्टीपल में है, इधर किसमें करेंगे डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। तो ये हो गया आपका कौन सा, ट्रांसपोज मेथड, जिसमें दोनों पार्ट में क्या है आपके वेरिएबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है पढ़िएगा, इसी पे बेस पे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ x इज इक्वल टू में 4/5, 4/5, ये कितना 4/5 ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है x + 10। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर कैसा करोगे, अब देखो वेरिएबल इधर भी है, वेरिएबल इधर भी है, लेकिन देखो वेरिएबल से पहले क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है कौन 4/5। तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब ब्रैकेट को सोल्व कैसे करोगे, कि जो 4/5 है वो इस x के भी मल्टीप्लाई में है और इस 10 के भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाएगा आपका x इज इक्वल टू में 4/5x प्लस 4/5 इंटू 10, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में है और 10 के मल्टीप्लाई में, 5 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू में 4/5x और प्लस का कितना हो गया 8। अब देखो वेरिएबल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या कहा जब दोनों पार्ट में वेरिएबल आते हैं तो ट्रांसपोज कर लोगे कैसे, वेरिएबल को एक तरफ कर लोगे और कांस्टेंट को अलग कर लोगे, तो यहाँ पे जाएगा आपका x। अब यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे, किसका ट्रांसपोज करोगे 4/5 का, इसको इधर लेके आओगे तो ये 4/5 का टर्म, तो ट्रांसपोज ऑफ 4/5, तो यहाँ पे लोगे x माइनस का 4/5x इज इक्वल टू में प्लस का 8। अब देखो इसके नीचे 1 ऐड कर लो, तो इसका L से कितना गया यहाँ पे 5, तो ये हो गया 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू में 8। 5x में से 4x अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली 1x, और 1x/5 इज इक्वल टू में 8। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे x की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये x के डिवाइड में है कौन 5 डिवाइड में ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये जो डिवाइड में है तो उधर किस में आएगा, ये इस नंबर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू में 8 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या गई यहाँ पे 40, क्या गई यहाँ पे x की वैल्यू 40। तो इस प्रकार की बेसिक क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। ओके करोगे सर। अब बात करेंगे जैसे अपन ने जो 8.1 था उसमें ओनली 1 वेरिएबल था 1 पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर उससे संबंधित अपन ने 2.2 के अंदर उसी बेस पे अपन ने स्टडी की थी वर्ड प्रॉब्लम की। अब यहाँ पर क्या आया कि 2 पार्ट में आपके क्या आ गए वेरिएबल आ गए, तो इसी पे वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन आएंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को अपन को एक दो बार रीड करना है, और फिर दोनों पार्ट में क्या होंगे आपके वेरिएबल होंगे। आपको पहले इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके जो वेरिएबल आपने लेट किया है उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।